नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष पांडे, आप देख रहे हैं यूट्यूब मानिया। चलिए आज कुछ बहुत अहम जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। तो कल हुआ यूं कि मेरे मामा हैं संजय कुमार मिश्रा, जो CISF बटालियन 2 में हैं। इस समय एयरपोर्ट पे ड्यूटी उनकी बनारस में है। तो वो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक एयरपोर्ट पे काम करते हैं। ड्यूटी रहती है उनकी, हेड कांस्टेबल हैं। तो उनकी आईडी एक फेक आईडी बना के बंदा, और उसको पता था कि ये बंदा इस टाइम काम करता है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा। तो उसी टाइम उसने उनके सारे रिलेटिव, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरी सिस्टर हैं, सबको मैसेज डाल दिया उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट का। हमने एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद क्या करता है वो कि मैसेज डालने के बाद मेरे सिस्टर से कहता है कि मुझे 12,000 की ज़रूरत है, बच्चे की तबीयत ख़राब है। सिस्टर का पेटीएम अकाउंट नहीं था, उन्हें बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाने नहीं आता है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मनु ऐसा है कि मैं तुम्हें अपना अकाउंट नंबर दे रही हूँ और उसको अटैच करके अपनी पेटीएम से उनको रुपए डाल दो। मैं कहा यार, अगर उनको सच में जेन्युइनली रुपए चाहिए होगा तो वो मेरे को कॉल करते, तुम्हारे हस्बैंड को करते, पापा को करते, लेकिन नहीं। तो हुआ ये कि मैंने कहा लाओ मैं भी ट्राई करता हूँ एक बार। मैंने खोला अपना अकाउंट तो देखा फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है, एक्सेप्ट किया। तो मेरे से 12,000 रुपये मांगा वो। मैंने लिख के भेजा उससे, प्रणाम मामा। तो उसने बोला कि यार बहुत ज़रूरत है 12,000 रुपये की, तबीयत खराब है। हमने मामा मामी कैसे हैं लिखना था मुझे, मैं गलती से लिख दिया नानी कैसी हैं, और उसने कहा अच्छी हैं। मैं समझ गया कि भाई नानी तो मेरी है ही नहीं, ये कैसे अच्छी बता रहा है, इसका मतलब फेक है। मैंने भी क्या किया, चिपका दिया तुरंत। मैं कहा मामा 1 मिनट, आपको कितने रुपए चाहिए? 12,000 चाहिए? कहा मेरे अकाउंट में तो 8,000 रुपये मैं डाल दूंगा, बट किस में डालूँ मैं? तो बोला पेटीएम में। फिर मैंने कॉल किया अपने एक फ्रेंड को जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट BSF में है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि उससे कहो बैंक अकाउंट दे, उससे उसका एड्रेस पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं निकालता हूँ बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट मांग रहा था मैं उससे, तो वो मुझे मना किया कि बैंक अकाउंट मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है, तो आप किस में डलवाना पसंद करेंगे? तो उसने कहा पेटीएम में। मैंने कहा ठीक है, पेटीएम दीजिए। मेरा पेटीएम अकाउंट नहीं था, मुझे चलाने नहीं आता है जेन्युइनली, बिल्कुल भी लिटरली मुझे आता ही नहीं है पेटीएम चलाने या गूगल पे चलाने। मैं कभी चलाया भी नहीं, कोशिश भी नहीं किया। उसने मुझे मोबाइल पे सिखाया कि ऐसे पेटीएम अकाउंट बनाओ, ऐसे करो वैसे करो, मैं कर दिया। उसने कहा कि अब देखो मेरा नाम दिखा रहा है कि नहीं। हम कह किस नाम से कर रहा है? मेरा नाम अंकित गुप्ता है, देखो दिखा रहा होगा। हम क्या आप तो मामा है ना? कह रहा मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ अपोलो हॉस्पिटल का, और तुम्हारे मामा ने नंबर दिया है। मैं कहा अच्छा, मामा ने नंबर दिया है? तो भाई अपोलो हॉस्पिटल का डॉक्टर इतना फ्री है मेरे से बात करने के लिए कि मैं बात करता हूँ फिर उससे। तो मैंने कहा नाम तो नहीं सर शो कर रहा है। तो बोला देखो राजा राम नाम से शो कर रहा होगा। हम क्या राजा राम? अभी तो अंकित गुप्ता बताया आपने। कहा मेरे क्या होते हैं उन्हें, कंपाउंडर कोई होते हैं, उनका नंबर है पेटीएम का, उस पर डाल दो रुपये। मैं कहा ठीक है, कितना डालना? कर 8,000 रुपये। मैं सोचने लगा यार अपोलो हॉस्पिटल का डॉक्टर 8,000 रुपये के लिए मेरे जैसे सिंपल एक बंदे को जो कुछ नहीं है, और वो अपोलो हॉस्पिटल वाला करोड़ों रुपए कमाता है साल का, वो मुझे कॉल कर रहा है 8,000 रुपये के लिए। मैंने कहा ठीक है डाल देता हूँ, लेकिन शो नहीं कर रहा, क्या करूँ? बोला ठीक है मैं इधर से रुपये डाल के देखता हूँ। उसने 20 रुपये मेरे को डाला। मेरे टेस्ट में लग गया वो पैसा कि मतलब अब कैसे भी करके इससे पैसा निकालना है मुझे। मैं कहा मामा शो नहीं किया। बोले डॉक्टर तो भी डाले हम, के शो नहीं किया मामा। आप एक काम करिए 50 डाल के देखिए। 50 डाले, नहीं हुआ। मैं कहा 100 डालिए, नहीं हुआ। मैं कहा एक काम करते हैं ना, मैं पेटीएम वाले कस्टमर केयर पे कॉल करता हूँ। मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि भाई ऐसी सी बात है, झूठ में ऐसे ही उनसे, कि उन्होंने कहा है कि पेटीएम वालों ने कहा है मुझे कि आपका क्लासिक अकाउंट है और आप में अगर कोई 299 डालेगा तो ही आप उसके में पैसा डाल सकते हैं। मैंने उसको बताया मामा को, जो मामा फेक मामा है सो कॉल्ड। तो उसने कहा कि ठीक है मैं 299 डाल देता हूँ। तो मतलब इस ड्यूरेशन को लगभग 14 घंटे हो गए। 14 घंटे में जाके मैं उससे 299 रुपये और निकलवा पाया। रुपये डालने के लिए तैयार नहीं था वो। अब उसके 570 रुपये मेरे पास आ चुके थे, ऐसे 50, 20, 70, 100 करके ऐसे कई बार डाला था वो, तो 570 आ गए थे। उस 570 की वजह से वो इतना फंस गया था कि मेरी बात मानने लगा। फिर मैंने क्या किया, इलाहाबाद बैंक का एक नेट बैंकिंग लिया, उसका पेज डाउनलोड किया। मैं कहा मामा देखिए इलाहाबाद बैंकिंग, उस पर मैंने ऐसे फिल कर दिया अपना नाम, कॉपी पेस्ट कर दिया ऐसे क्या एडिटिंग करके। तो मैंने कहा मामा देखिए मेरे पास इलाहाबाद बैंकिंग है, कोई बैंक अकाउंट दीजिए तो मैं डाल दूँ। तो अभी तक जो बंदा 14 घंटे से मुझे अपना बैंक अकाउंट नहीं दे रहा था, उसने मुझे दिया।
मैंने अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र किया तो पता चला सियरा ब्रांच रायपुर छत्तीसगढ़ का है। मुझे लगा जमतारा का होगा, बट ये सियरा रायपुर का था। मैंने कहा ठीक है मामा, और मैं आपके बैंक अकाउंट में डाल देता हूँ। मैंने वही जो नेट बैंकिंग का फर्जी अकाउंट था, केवल सादा पेज मैंने डाउनलोड किया था, उस पर कॉपी पेस्ट करके मैंने लिख दिया था आशीष पांडे फला फला अकाउंट नंबर, ऐसे फर्जी में कुछ भी। उसमें मैंने दिखाया बेनिफिशियरी एडेड संजय कुमार मिश्रा मामा जी और हेल्थ पर्पज़, और 8,000 रुपये मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद वो बंदा मान लिया कि मतलब ये हुआ है ट्रांसफ़र। मैंने कहा और नहीं चाहिए ना आपको? बोला और चाहिए था यार, डॉक्टर बोला था 10,000 और चाहिए। मैं कहा 10,000 और चाहिए तो आप एक काम करिए 199 और डालिए। तो उसने 199 और डाला मेरे को। फिर मैं 10 के जगह 1,000 का बिल बना के भेज दिया। वो बोला कि आपने 1,000 भेजा है, मैंने 10,000 मांगा था। मैं कहा मामा देखिए, हो सकता है ना कि अब ये क्लासिक अकाउंट मेरा 2 घंटे से ज़्यादा बना हो, 2 या 3 घंटे से ज़्यादा बने हुए हो गया है, तो क्लासिक अकाउंट मेरा हो गया होगा प्रीमियम अकाउंट। तो आपको अब 499 डालने पड़ेंगे मेरे अकाउंट पे, तो यहाँ से 10,000 ट्रांसफ़र होगा। 10,000 बड़ी अमाउंट होती है, तो उसके लिए पहले आपको 500 रुपये डलवाने होते हैं, ताकि ये सिक्योरिटी पर्पज़ से कि ये कंफर्म हो सके कि सामने वाला बंदा जेन्युइन है। तो उसने 499 डाला। मैंने फिर से एक फ़र्जी बनाया और 10,000 रुपये भेज दिए उसे। फिर उसने कहा कि ऐसा है कि अच्छा कल हुआ क्या, मैंने उसको भेज रहा था। आप ये सोच रहे होंगे कि वो चेक क्यों नहीं कर पा रहा था। कल था जन्माष्टमी और बैंकों की थी छुट्टी, और वो बंदा, मेरे को लगता है कि वो बंदा किसी और का बैंक अकाउंट चला रहा था, तो उसके पास एटीएम नहीं रहा होगा, इंटरनेट बैंकिंग का कुछ लॉगिन पासवर्ड रहा होगा, जो भी रहा हो, या पासबुक रहा हो, तो वो इंतज़ार उसको करना पड़ेगा अगले दिन का। मैंने कहा ठीक है, और मैंने डाल दिया रुपये, आप चेक कर लो। तो 5 मिनट का टाइम लेता था वो बंदा, फिर कहता था हाँ पैसे आ गए हैं, और मैंने पैसा डाला ही नहीं। फिर उसने कहा कि, मैं कहा फिर फ़ोन रखते समय मामा और नहीं चाहिए ना, हो गया ना? कहा और चाहिए था। मैं कहा ठीक है, जुगाड़ करना पड़ेगा। एक रोहित पासवान मेरा दोस्त है, और रोहित पासवान कोई नहीं है, वो वही है हमारे फ्रेंड जो BSF में है, सिंह साहब हैं। मैंने कहा उनसे मैं बोलता हूँ। कह रहा है कौन है ये? हम कह रहे आपके शादी में नाचे थे। अब मामा की शादी में हम लोग 6-7 साल 8 साल के थे। मान भी लिया वो बंदा। कहा ठीक है, अब एज अगर मिलाया होता कि मेरी एज 30 ईयर, मामा 42, तो उनकी शादी में कितना छोटा रहा होऊंगा? तो उसने 42 या 45 होगा। तो उसने कहा ठीक है डाल दो रोहित पासवान से कह के। मैं कहा ठीक है, रोहित पासवान को देता हूँ मैं। रोहित पासवान बन के मैं ही बात किया उससे, बाद में उनसे कॉन्फ्रेंस कॉल किया अपने भाई के नंबर पे, वहाँ से फिर बात किया मैं कहा कि मेरा जो है अल्टीमेट अकाउंट है, और मुझे 999 आप डालेंगे तो मैं यहाँ से आपको 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकूँगा। उसने कहा ठीक है, मैं आपको 20,000 देता हूँ। तो उसने मुझे 999 डाला, और मैंने उनको जो है फिर 5,000 के 2 किस्त जो है पेटीएम का ऐसे फर्जी बना के मैंने भेज दिया। जैसे वो मुझे डालता था, मैं क्या करता था, सिर्फ अपने नाम को हटा के उसके नाम को डाल देता था, और ट्रांजेक्शन ID सेम रखता था, टाइमिंग सेम रखता था, बस नाम हटाता था, नंबर हटाता था, और अमाउंट हटाता था। वो बंदा वो चेक भी नहीं करता था कि नीचे डेट और टाइम क्या है। फिर मैंने कहा कि एक काम करिए, और पहुंचा तो बोला मैंने यार तुमसे 20,000 बोला था, तुमने 10,000 डाला, 5-5 के 2। मैं कहा फिर एक काम करिए, आप उससे बात करिए रोहित पासवान से। मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया, तो मैं ही अपनी थोड़ी सी आवाज़ हल्की से चेंज करके, यूट्यूब पे काम करते करते मुझे आ चुका है, थोड़ा सा आवाज़ चेंज करके मैं उससे बात किया। मैंने कहा कि ऐसा है कि अभी मैंने देखा मेरा अल्टीमेट नहीं, मेरा सुपर अल्टीमेट अकाउंट है, और इसमें से सिर्फ 50,000 ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मेरे पास सिर्फ 52,000 रुपये हैं। तो 50,000 मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन फिर बाद में आप 40,000 मेरे को दे देना वापस। वो खुश हो गया बंदा। उसने कहा ठीक है, मेरे को 50,000 दे दो। मैं कहा 50,000 लेने के लिए फिर आपको 499 डालना पड़ेगा सुपर अल्टीमेट अकाउंट में। तो उसने कहा ठीक है भाई, और मैं 4,999 डाल देता हूँ। 4,999 डालने में उसने 6 घंटे लगाए। रात के 12 बजे मेरे पास मैसेज आता है कि पेमेंट सक्सेसफुल। उसने खुद किया, मुझे स्क्रीनशॉट लेके 4,999। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था, ऑन किया मैं तो मुझे मैसेज आया। फिर मैंने टोटल काउंट किया तो 6,818 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए थे। मैं कहा ये बंदा मुझसे 8,000 रुपये की मांग किया था और 6,818 दे चुका है। 1,200 रुपये और ले लूँ मैं, 1,200 रुपये, तो फिर मैं उसको बताता हूँ कि आप मेरे से 8,000 लेने वाले थे या मुझे देने वाले थे। आज दूसरा दिन है, 13 अगस्त है। आज सारे बैंक खुल गए हैं। वो चेक किया, रुपये नहीं आया। तो उसने कहा पैसे क्यों नहीं आया? मैंने कहा मैंने RTGS किया था, 24 घंटे लगते हैं। बोला ठीक है, 24 घंटे कब होंगे? हम कहे 4 बजे भेजे थे हम, 4 बजे तक इंतज़ार करो आप।
अभी क्या है, वो मेरे को कह रहा है कि मेरे काम करो, मेरा पेटीएम ले लो तुम, पेटीएम आईडी और नंबर जो भी होता है, मुझे क्या बताऊँ मैं, आईडी और पासवर्ड, और तुम एक काम करो, इसको लॉगिन करो, इसमें 23,000 रुपये हैं, उसको जैसे रोहित पासवान को तुमको रुपये डालना डाल के, और फिर वहाँ से जो है तुम रुपये निकलवा लेना। मैं कहा ठीक है मामा, मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने एक फ्रेंड से बात किया, तो उन्होंने कहा अगर तुम उसके लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपने मोबाइल में एंटर करोगे और कल को वो पकड़ा जाएगा तो तुम उसके गिरोह के कहलाओगे। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं नहीं करता हूँ। मैं कहा मामा ठीक है, और आप ही उधर से कर देना। अभी वो मुझे लगातार कॉल पे कॉल कर रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं आए हैं अभी तक, और क्या करूँ मैं, इलाहाबाद बैंक पे, HDFC पे, SBI पे, जहाँ से मैंने भेजा है वहाँ से करूँ। तो मेन मोटो ये वीडियो बनाने का यही था कि आप लोग के पास अगर किसी का कॉल आता है तो आप लोग के पास जो नंबर सेव है वहाँ से क्रॉस चेक करिए एक बार, दूसरी बार उनके फैमिली मेम्बर को क्रॉस करिए, क्या वो जो रीज़न बता रहा है परफेक्ट है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी फेसबुक आईडी हैक हो गई हो, उनका मोबाइल किसी के पास हो तो मोबाइल नंबर से भी बात कर सकता है। जब 2-3 बार क्रॉस चेक कर लीजिए तो ही आप किसी को रुपए दीजिए, ऐसे रुपए मत दीजिएगा। मैं अभी फैच करता हूँ जो मैंने ट्रांजेक्शन कल इमेजिनरी तरीके से मैंने किया, जो एक्चुअली हुआ नहीं, उसको लगता है हो गया, और उसने जो मुझे जेन्युइनली किया, मैं अभी आपको फैच करके लास्ट में दिखाता हूँ लाइन से सारा। मैंने उसको ATM कार्ड भी दिया था। मैंने सादा ATM गूगल पे सब डालना होता है, गूगल पे डालिए आप इलाहाबाद बैंक इंटरनेट बैंकिंग ब्लैंक पेज, तो ब्लैंक पेज खुल के आ जाएगा, उसमें जो मन करे वो टाइप करिए, भेज दीजिए आप। ऐसे मैंने ATM कार्ड को डाउनलोड किया, उस पर नंबर ऐसे फिल किया, उसको भेज दिया, और अभी आप देखिएगा उसे। तो पहली बात तो ये कि जो भी इसमें मेरे परिचित हैं, जो कि मेरे मामा जी को जानते हैं, अगर उनके नाम से पैसे मांगने का कोई आए तो आप लोग बच जाइएगा, समझ लीजिएगा वो फेक है, उसको डायरेक्ट बताइएगा आप फेक हो। और दूसरी चीज़, आइंदा कभी भी फ़ोन पे या कैसे भी कोई आपसे पैसे मांगता है, आपके फादर भी मांगते हैं, आप आवाज़ भी पहचान रहे हो कि फादर ही हैं, तो भी एक बार जो है आप क्रॉस चेक करिएगा, कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछिएगा कि आपको पता चल जाएगा। जैसे मेरे फादर है, अब मेरे फादर मुझसे रुपए मांगे और मैं उनसे, अगर मुझे पता करना हो कि मेरे फादर हैं या फिर कोई उनकी आवाज़ में या कैसे भी, आजकल बहुत सॉफ्टवेयर आ गए हैं, कैसे किसी तरह पूछ रहा है, तो मैं सिंपल उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें मेरे फादर मुझे डांटते हैं। तो मेरे फादर बहुत गुस्से वाले हैं, तो मुझे बहुत तेज़ी से डांटेंगे, तो मैं समझ जाऊँगा कि इसका मतलब ये है कि मेरे फादर हैं ये। अगर नहीं डांटे तो फिर इसका मतलब किसी ने उनके अकाउंट को हैक किया या मोबाइल पा गया। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप देखिए, एंजॉय करिए अभी जो मैं भेज रहा हूँ, और कोरोना में थोड़ा घर में बने रहिए, बाहर मत निकलिए। देखिए अभी यहाँ बहुत भीड़ हो गई है, तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कोरोना का माहौल चल रहा है, और मैं गोरखपुर में हूँ। लोग मानते नहीं हैं जब तक घर में ना बीते, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद। 15 अगस्त पे एक दमदार वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लोग उसका इंतज़ार करिए। नमस्कार। हाँ मामा, हाँ मामा, हाँ मामा, हाँ मामा।